बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तालीम तरबियत तो आम थी ही, जो ज़ुबानो बयान था, जो अल्फाज का चुनाव था, अल्फाज की नफासत थी, तमीज़ थी, लोगों के साथ मेल जोल, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह रखने, इन सारी चीज़ों की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती। यह भी कोई 20-25 साल पहले तक ये सारा कुछ था। लेकिन अब आकर लोगों की अखलाकियात इस कदर तबाह हुई कि अब लोग कानों को हाथ लगाते हैं। वो भी वो लोग कानों को हाथ लगाते हैं जो इन पुरानी रवायात को देख चुके हैं या उनको समझते हैं, या जिनकी जो तबीयत है वो इस तरह की है। इससे पहले जब हमारे यहाँ बादशाह थी बरे सग़ीर में, मुग़लों का दौरे हुकूमत था या उससे भी पहले, तो लोग अपने जितने भी ये नवाब जागीरदार और रईस किस्म के लोग थे, ये अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत दूर दूर से उस्ताद बुलाते थे, जो कि उनको तालीम और तरबियत तो देते ही थे, साथ साथ उनकी ज़ुबानो बयां, उनके अल्फाज का चुनाव, उनके बोल चाल का तरीका, ये सारी चीज़ें, ख़ास कर ज़्यादातर ऐसे भी लोग थे जो अपने बच्चों को अदब बतौर ख़ास सिखाते थे। फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि जो गद्दार थे, गोरों के वफादार थे, उनको जगीरें मिलना शुरू हो गई, और जो आम लोग थे वो इस फ़र्क को भूलना शुरू हो गए कि कौन असल नवाब है और कौन नौदौलती है। तब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जगह जगह नौदौलतियों की भरमार हो चुकी थी। हर बंदा अपने आप को नवाब कहलवाना शुरू हो गया था। तो जो पुराने लोग थे, मकामी लोग थे, वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि अब किसको नवाब पकारा जाए, किसको नौदौलतिया, और किसको हम गद्दार कहें और किसको वफादार कहें। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन थी। वो सारे मिल बैठ कर इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने सोचा कि हमारे ख़ानदान में एक काफ़ी उम्र रसीदा बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने काफ़ी वक्त इन नवाबों और रईसों के दरमियान में गुजारा, तो उनसे पूछते हैं कि इनको हम कैसे पहचानें, किसको हम समझे कि ये असल नवाब है और कौन है जो बात का नौदौलतिया है। तो जब वो सारे इकट्ठे होकर अपने बुज़ुर्ग के पास गए और बुज़ुर्ग के सामने अपना ये मसला बयान किया, तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं देखते ही समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा मसला आ गया है। तो उन्होंने ये जब अपनी बात बताई तो बुज़ुर्ग थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। खामोश रहने के बाद फिर उनसे बोले, ओए पागलो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे पास आए। जब भी तुम कोई ऐसा बंदा देखो तो एक चीज़ चेक करो कि उसकी ज़ुबान मीठी है, वो बोलचाल में तमीज़ रखता है, उसके बोलचाल में तकब्बर तो नहीं है, वो जब बात करता है या किसी अपने से छोटे बंदे से बात करता है तो उसका रवैया तहकीर अमेज़ तो नहीं होता, अल्फाज का चुनाव वो बहुत अच्छा करेगा। अगर जब भी कोई ऐसा बंदा देखो तो भले ही उसके पास दौलत कम हो या सिरे से हो ही नहीं, तो समझ जाओ वो ख़ानदानी और असल नवाब है। लेकिन अगर देखो कि कोई बंदा जिसकी बातों में तकब्बर है, जो लोगों को हकीर समझता है, जो बात बात पे बदज़ुबानी करता है, जो बात बात पे गाली देता है, जो बात बात पे दूसरों की तहकीर करता है, जब ऐसा कोई बंदा देखो तो फ़ौरन समझ जाओ कि वो नौदौलतिया कोई शायद अनवर LLC ही होगा। गरीबो जेल में हो हराम खोर।